आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में मुसलमानों को लेकर के किस तरह की नफरतें फैलाई जा रही है। देश के कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी आजकल चलते फिरते मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों की नजरें मसाजिदों और मकबरों पर इस तरह से पड़ रही है कि उन्हें अपना भगवान वहां पर याद आने लग रहा है। अब देखिए, हाल ही में मामला ये हुआ कि देवबंद में एक निजी कार्यक्रम में साध्वी प्राची पहुंची। काफी चर्चित हैं, आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक है, इसके अलावा हिंदुत्ववादी दल से उनका ताल्लुक है। जब वो देवबंद एक निजी सम्मेलन में पहुंची तो वहां पर भी उन्हें अपना सम्मेलन याद नहीं रहा, बल्कि देवबंद में मौजूद दारुल उलूम देवबंद, जो काफी कहा सकता है चर्चित जो है, आप जानते हैं, ये इस मदरसे को आप बखूबी जानते होंगे, दारुल उलूम देवबंद, जिनके आलिमी दीन ने जो है, जिनके लोगों ने जो है देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज उस बिल्डिंग को लेकर के साध्वी प्राची ये दावा कर रही है कि भाई इसके नीचे भी मंदिर है। यानी कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान अगर कह दे कि भाई ये जगह हमारी है तो बस उसके नीचे इनको मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। किस बिना पर, किस चश्मे से ये लोग इस तरह की चीजें देख रही है, ये समझ से परे है। इनकी औकात हैसियत ये नहीं है कि इस मुल्क में डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, विकास के लिए काम कर सके, हुकूमत से ये सवाल पूछ सके कि क्यों विकास नहीं हो रहा। जिस मुल्क में आज भी हालात ऐसे हैं कि आम लोग जो है खुले में शौच करने के लिए मजबूर है, वहां पर लोग मसाजिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कि यहां पर किस तरह से लोगों को मंदिर और मस्जिद में उलझाया जा रहा है। अब आप सोचिए, आप अगर बात करेंगे दारुल उलूम देवबंद की, तो ये जब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1866 में जो है इसे स्टेबल किया गया था और आज तक यहां से जो है बड़े बड़े आलिम दीन जो है वो निकल रहे हैं। देश की यौम आज़ादी जो हम मनाते हैं, उस आज़ादी की में जो कुर्बानियां दी गई, उस कुर्बानियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दारुल उलूम देवबंद का भी रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अब ऐसे जगहों के बारे में भी जो है वो एक बड़ा बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। हम आपको सीधे साध्वी प्राची का बयान सुना देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से जो है ये लोग जो है वो जहर उगलने का काम करे और इन्हें ऐसा लग रहा है कि वाह बहुत बड़ा काम जो है ये कह रहे। देवबंद में जो मस्जिद है वहां पर, उसको भी लेकर के इनकी ये मांग है। हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। में भी सर्वे होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई, अब समय आ गया है। अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा की पारी है। देवबंद में भी, क्योंकि देववृंद यहां पर भी मुझे पता चला है, यहां जो देवबंद जो मस्जिद है उसकी सर्वे होनी चाहिए, यहां भी खुदाई होनी चाहिए। देवबंद में भी मस्जिद है ना, बड़ी मस्जिद है भाई। हाँ, तो दारुल उलूम की भी खुदाई होनी चाहिए, यहाँ सर्वे भी होना चाहिए। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? दारुल उलूम की भी अगर खुदाई कराई जाए तो वो भी मंदिर निकलेगा। सर्वे चल ही रहे हैं, एक साथ सर्वे हो जाए, दारुल उलूम का भी सर्वे कराया जाए। वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड नेहरू जी ने जो बनाया है वो किसी का सलाह मशविरा नहीं किया, केवल और केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की। हमें अपना सनातन बोर्ड चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड जल्दी से जल्दी सरकार बनाए। यदि आप मतलब देखने के बाद भी आपको लगता होगा देवबंद में भी सर्वे होना चाहिए। किस तरह की बातें कर रही है। साध्वी नाम है इनका, साध्वी प्राची, काफी चर्चित नाम भी है, लेकिन हरकतें इनकी थोड़ी जो है वो अच्छी नहीं। दारुल उलूम देवबंद के इतिहास को ये क्या जानेंगे, कहा जा सकता है कि जाहिलों को क्या मालूम कि भाई शिक्षा क्या चीज़ है। बड़ी बड़ी बातें इनके द्वारा कर दी गई है। ये कह रही है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया नेहरू जी के द्वारा। अब जिसको नेहरू के बारे में नहीं मालूम हो उसको क्या खाक मालूम होगा दारुल उलूम देवबंद और उसके इतिहास के बारे में। ये हालात हैं, इन्हें अब दारुल उलूम देवबंद को जो है वो खुदवाना है। कल को ये लोग जो है वो कहेंगे कि भाई ऐसा है कि इजिप्ट में जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी मंदिर है। आप तो देख ही रहे, यहाँ पे बैठे हुए लोग तो बड़े बड़े ख्वाब देखते, कहते हैं काबा के नीचे मंदिर है। हालांकि इनकी क्या, इनके सरदार की औकात नहीं है कि जा करके ऐसी कोई बात कर दे। यहाँ नहीं कर सकते वो। ये तो छोट भैये लोग हैं जो अपनी कुछ भी मुंह खोल करके बस बोल देना है, पता नहीं क्या बोलते हैं। मुंह जब भी खोलते हैं तो आप क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम पे सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक 10-20 बातें जो है मन ही मन में कह दिया होगा, लेकिन खैर
ऐसे लोग बहुत हैं मुल्क में और इस तरह से नफरत परोसने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस मुल्क के उन अमन परस्त लोगों से जो वाकईतन इस देश के संविधान पर यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम है कि ये वो लोग हैं जो नफरत परोस करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चों को तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं, देश विदेश में जा करके बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मुल्क के जो आम गरीब तबके के लोग हैं उन्हें नफरत सिखाते हैं ताकि वो ये ना सवाल कर सके कि भाई शिक्षा कहाँ है। अगर दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थानें हैं उनके पास, तो हमारे पास हमारी संस्थानें क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हमें स्कूल मुहैया क्यों नहीं करवाया जा रहा? चलो कम से कम उन्होंने अपना इदारा बना रखा है, हमारे पास कहाँ? इन्हें चिढ़ लगता है कि इनके बच्चे पढ़ कैसे ले रहे हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं पंक्चर छाप है, लेकिन यही पंक्चर छाप एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद जैसे लोग को पैदा कर दे रहे हैं। तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है और इसी परेशानी की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा जो है, मतलब आप सोचिए जिस मुल्क में 80% वहां पर ये लोग जो है अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ, हारा हुआ बताते हैं। गजब है भाई। जिस मुल्क में जिस पार्टी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग का मतलब मैं कोई हिंदू धर्म को नहीं टारगेट करता हूं, ऐसी सोच विचारधारा के जो लोग हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो विचारधारा है, उनका वो जिसे समर्थन देते हैं, जिसके लिए बात करते हैं, वो दल लगभग देश के आधा से ज्यादा हिस्सों में राजनीति कर रहा है, लेकिन फिर भी यही लोग खतरे में हैं। गजब है भाई। इन्हें सही सनातन बोर्ड, इन्हें क्या मालूम, ऐसी कई बोर्ड्स पहले से मौजूद है, जैसे वक्फ बोर्ड है, इस तरह की कई सारी संस्थानें इनके पास है। वरना मंदिरों के लिए जब कमेटी बनती है तो वहां तो आज तक किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, कभी इन्होंने बताया? क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज दारुल उलूम देवबंद, कल और भी इदारे होंगे, और याद रखिएगा कि ये इदारे सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है। ये नहीं देखता कि आपका जो इदारा है वो किस फिरके से ताल्लुक़ रखता है। मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी। अपनी राय ज़रूर लिखिए।